यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन इस बार का चुनाव पिछले बार से अलग होगा। न चुनावी रैली होगी और न रोड शो होगा। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा के साथ ही सख्त नियम कानून जारी कर दिए हैं। इस बार के चुनाव में पूरी तरह डिजिटल कैंपेन पर जोर दिया गया है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को चुनाव आयोग का ये फैसला रास नहीं आ रहा है और इस पर सियासत शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब चुनाव आयोग के फैसले को लेकर राजनीति शुरू कर दी है और योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सपा नेताओं का आरोप है कि सपा के मजबूत गढ़ में इंटरनेट सेवा और कनेक्टिविटी को कमजोर किया जा रहा है ताकि कैंपेन को प्रभावित किया जा सके। मतलब डिजिटल कैंपेन पर राजनीति अभी से ही जोर पकड़ने लगी है। दरअसल समाजवादी पार्टी पहले दिन से ही ये बात कह रही है कि वो डिजिटल में बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से कई तरह की मांग भी की है। अखिलेश यादव ने कहा था कि उनके पास पर्याप्त सुविधा नहीं है कि वो डिजिटल कैंपेन कर सकें। वहीं अभी डिजिटल रैली की शुरुआत भी नहीं हुई, तब तक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में साफ है कि इस बार अगर नेताओं के बीच लड़ाई डिजिटल माध्यम से होगी तो आरोप भी डिजिटल ही लगेंगे। और अभी सिर्फ समाजवादी पार्टी ने इंटरनेट से लेकर कनेक्टिविटी की समस्या का आरोप लगाया है। दूसरे दल भी आने वाले दिनों में बीजेपी और योगी सरकार पर ऐसे ही आरोप लगाने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्षी दल चाहता है कि कोरोना का केस बढ़े लेकिन रैली की इजाजत दी जाए। हालांकि चुनाव आयोग इसके पक्ष में नहीं है, लिहाजा अब डिजिटल कैंपेन पर राजनीति शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी की डिजिटल फौज जोर शोर से चुनाव प्रचार में लग गई है। बीजेपी इस बार व्हाट्सएप पर भी खूब फोकस कर रही है। भगवा दल द्वारा बूथ लेवल पर 1 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ने की योजना है ताकि पार्टी की नीति आम जनता तक डिजिटल माध्यम से आसानी से पहुंच सके। वहीं दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बीजेपी ने कैंपेन की शुरुआत कर दी है। कुल मिलाकर देखें तो जहां बीजेपी डिजिटल माध्यम से भी फ्रंट फुट पर खेल रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल चुनाव आयोग के सामने अपनी परेशानियों को लेकर दौड़ लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।